दोस्तों, दिल्ली से चलकर हम काठगोदाम पहुंच गए हैं और गोलू देवता के दर्शन करेंगे। हम यहां गोलू देवता के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी देंगे। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको सारी सत्यता के साथ बताते रहेंगे और हम इन पहाड़ियों के उतार चढ़ाव और सुंदर दर्शन करते हुए हम गोलू देवता के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आपको यहाँ गोलू देवता के जन्म की बीती सारी कहानी सुनाता हूँ। राजा जालराय की 7 रानियाँ थी, लेकिन संतान न होने के कारण उन्हें एक गरीब बालिका कलिंगा से शादी की। अब कलिंगा के पेट में गर्भ के होने से सभी रानियों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने प्रयास किया उस गर्भ को गिराने के लिए, लेकिन आखिर भगवान की ऐसी करनी हुई कि बच्चे ने जन्म लिया। रानियों ने बच्चे को लोहे की पेटी में डालकर 7 तालों के अंदर डालकर गोरी नदी में बहा दिया। रानी कलिंगा को सिलबट्टा दिखाकर कहा कि इसके पेट में तो सिलबट्टा निकला है। तब यह बात सुनकर राजा बुझा बुझा रहने लगा और बड़े दुख से चिंतित होकर अपना समय काटने लगा। यह घटना सारे राज्य में फैल गई और राज्य की प्रजा भी दुखी हुई। उधर बालक गोरी नदी में से माना गोरिये मछुआरे ने जाल में अटका। तब उसने पिंजरे को बाहर निकाला और पत्थर से सारे ताले तोड़े तो उसमें बालक मिला। संयोगवश माना गोरिया को भी संतान नहीं थी। वह इस बालक को लेकर घर आया तो उसकी पत्नी देवरानी भी बहुत खुश हुई और यहाँ इस बालक का नाम करण भी हुआ, क्योंकि यह बालक गोरी नदी में मिला, इसलिए इसका नाम बाला गोरिया रखा गया और प्यार से इसको गोलू कहने लगे। अब बालक इस 6-7 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी सारी पीछे की घटना याद आ गई, क्योंकि ये तो अवतारी बालक था। उसने देखा उसकी माँ सिलबट्टे को देखकर दुखी रहती है। उसने अपने माता पिता देवरानी से कहा कि मुझे एक घोड़ी चाहिए, क्योंकि माना गोरिया मछुआरा गरीब था। उसने गोलू को लकड़ी की घोड़ी लाकर दे दी। तब गोलू इस लकड़ी की घोड़ी पर बैठकर चला तो घोड़ी टक टक करके दौड़ने लगी। वह घोड़ी को लेकर दोमागढ़ राजकोट पहुंचा। वहां रानियां सरोवर पर आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि सब पहले मेरी घोड़ी पानी पिएगी। तो उन्होंने कहा काठ की घोड़ी भी पानी पी सकती है क्या? तो बाला गोरिया ने कहा क्यों नहीं, पेट में सिलबट्टा हो सकता है तो काठ की घोड़ी भी पानी क्यों नहीं पी सकती। तब रानियों ने उस बालक की शिकायत राजा से कर दी। राजा ने बालक व उसके माता पिता को बुलवाया और पूछताछ की। तब बालक बोला कि राजन, मैं सारी बात आपकी रानी कलिंगा के सामने बताऊंगा। कलिंगा को बुलाया जाए। कलिंगा ने बच्चे को देखकर पहचान लिया और समझ लिया कि ये मेरा पुत्र है, क्योंकि वह दिव्य शक्ति थी। फिर उसने कहा मेरे बाएं अंग से दूध की धारा अगर तेरे मुंह में लगेगी तो वास्तव में तू मेरा पुत्र है, अन्यथा तू मेरा पुत्र नहीं है। जैसे ही रानी कलिंगा के बाएं अंग से दूध निकला तब उसकी दूध की धार बाला गोरिया के मुंह में लगी। तो रानी ने कहा कि ये मेरा है, क्योंकि उसी समय से यहाँ पर उनके नाम का ये मंदिर बनागा और इस मंदिर में मनचाहा वर मिलता है। लोग अपनी मनोकामना, ये देखिए कितनी घंटियाँ चढ़ी हुई हैं यहाँ, जो गिनने लग जाएं तो ये गिनी नहीं जा सकती, असंभव है। और यहाँ लोग अपना कार्ड, अपना पेपर, अपनी मनोकामना व लिख करके अपने कार्ड पर, अपने शादी का कार्ड, किसी भी तरह के सादे कागज़ पर, अपने विजिटिंग कार्ड पर, किसी भी तरह का अपनी सारी मनोकामना लिखकर घंटी के साथ बांधकर यहाँ रख देते हैं और
मान्यता यह है कि जो भी यहाँ आकर के अपनी मन्नत मांगता है उसकी ये गोलू देवता अवश्य ही पूरी कर देते हैं। और मान्यता यह है कि उसके सोपन में आकर कहते हैं कि आपने जो मांगा है वो आपको अवश्य मिलेगा, और उसको अवश्य मिल भी जाता है, ऐसी मान्यता है। और इसलिए यहाँ पर लोग घंटी का दान करते हैं, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यह लाखों नहीं करोड़ों घंटियाँ हैं जो कि यहाँ चढ़ी हुई हैं। और दूसरा सबसे अच्छा यह है कि एक बार जो घंटी यहाँ चढ़ गई उसको दूसरी बार यूज़ नहीं होती और वह मंदिर में चढ़ी रहती है। ये आप देख रहे होंगे कितनी घंटियाँ हैं जो अनगिनत हैं। हमने भी वहाँ अपनी मनोकामना की और यहाँ का सारा व्यवहार देखा और गोलू देवता के दर्शन किए, जो कि हम ये देखिए घंटियाँ ही घंटियाँ हैं और लोगों ने अपनी मन्नत मांगी हुई हैं। और यहाँ लोग लाइन में लगे हैं, ये देखिए पूरी लाइन, बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है। ये देखिए पीछे तक लाइन है। और ये हमने ये देखिए घंटी देखी है, लोग यहाँ घंटी, ये देखो हमारा नंबर है, देखियो कितनी घंटियाँ हैं, आप हैरान हो जाएंगे। हमने पहले सुना था घंटी वाला मंदिर है, देवता है कोई, और हमने पहले वीडियो में देखा था और यूट्यूब पर भी देखते थे। लेकिन आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने यहाँ आकर के इस घंटी वाले मंदिर को देखा, गोलू देवता के दर्शन किए, और आपको भी दर्शन वीडियो द्वारा करवाएंगे। आपको भी इसके पुण्य का फल अवश्य मिलेगा। आप भी देखिए यहाँ अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये सामने देखिए कितना सुंदर। अब आप बिल्कुल अपने आप को धन्य कीजिए और गोलू देवता के दर्शन कीजिए और अपनी मन्नत मांगिए। घर बैठे भी आप मन्नत मांगिए, आपकी मन्नत पूरी हो जाए। आप फिर गोलू देवता के दर्शन करने अवश्य चले जाइए। ये देखिए बिल्कुल ये गोलू देवता का मंदिर है जो कि सामने दिखाई दे रहा है, और ये गोलू देवता नीचे आपके सामने है। आप भी दर्शन कीजिए। हमने भी दर्शन किए, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, मन दिल खुश हो गया। फिर हमने ये देखिए घंटी बांधी। यहाँ ये मंदिर है, हमने तो मंदिर के ऊपर ही घंटी बांधी, जो कि हमने तो अनजाने में, जाने में, ना समझ में, हमें तो जहाँ जगह मिली, यहाँ जगह भी बहुत कम पड़ती जा रही है घंटी बांधने के लिए। जिसको जहाँ भी जगह मिल जाती है वो घंटी बांध देता। ये देखिए भोले भगवान का शिवलिंग है और यहाँ भी लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। हमने मंदिर के बिल्कुल चोटी पर अपनी घंटी बांधी और अपनी मनोकामना रखी। आप देख रहे होंगे वीडियो में, हम बिल्कुल हमने सभी जो साथ थे, हमने सभी ने यहाँ दर्शन भी किए। और ये देखिए माँ, बड़े सुंदर दर्शन हुए। हमने दर्शन करके जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने पूरे मंदिर में बड़े अच्छे आनंद आए और फिर हम यहाँ दर्शन करके वापस चल गए। जय गोलू देवता। आप अच्छा करिए, अच्छा रहिए, अच्छा सोचिए और सबका भला हो, यही भगवान से प्रार्थना की।